नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? गुड मॉर्निंग सर, जी आ रही है सर। आज का सेशन भी अब मेरी तरफ से तो मैं कोशिश करूंगा इंटरेक्टिव रखने की। आप बीच बीच में बात कर सकते हैं। टॉपिक क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार में टॉपिक कई बार कवर भी नहीं होता, बट इसका बेस बनाने की कोशिश करेंगे। माइक्रोफोन सब लोगों ने तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसके पीछे साउंड है वो प्लीज ऑफ कर ले माइक्रो को। ठीक है, नाउ इट इज क्वाइट बेटर। जस्ट अ मोमेंट, बना दो ना, स्क्रीन शेयर करनी है। फिर आज का हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक के बारे में कौन कौन क्या क्या जानता है थोड़ा सा बताएंगे, तो फिर उसी तरह से इस टॉपिक को हम शुरू कर लेंगे। कोई भी बताना चाहे अपना माइक्रोफोन, मतलब अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। हेलो, जो भी हम लाइफ में चाहते हैं वो सब लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कौन क्या बोलना चाहेगा? खुद से हम बात करें और अपनी लाइफ को एनालाइज करें। हम खुद के साथ सवाल जवाब करें। हाँ जी, और कोई भी चीजें अच्छी हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, कोई प्लानिंग करनी है किसी चीज की, या जो भी शेड्यूल अगर बनाना है तो हम अपने साथ बात करें। हम ऑनेस्टली खुद के साथ बात कर सकते हैं और उसका आंसर भी हमें बिल्कुल सही ऑनेस्टली मिलने वाला है। तो हर ठीक किसी है, भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन को लेके हो सकता है, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हो सकता है, किसी चीज की प्लानिंग के लिए हो सकता है, ठीक है, किसी टॉपिक कोई भी हो सकता है। हम खुद से बात करें कि ये चीजों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीजें कैसे ठीक कर सकते हैं, ये चीजें कैसे बढ़िया कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हम अपने हेल्थ किससे रिलेटेड है, जो भी चीजें हैं हम अपने आप से बात करें, अपने आप को एनालाइज करें। ठीक है। काफी हद तक अच्छी चीजें बताई आपने। और कौन सेल्फ टॉक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं या आपके मन में क्या क्या विचार हैं?
एक दो लोग और आंसर करेंगे तो फिर अच्छा लगेगा, फिर अच्छे से अपन इस टॉपिक को कवर कर पाएंगे। चलिए, कोई नहीं बोलना चाह रहा, या सब लोग सुस्त हैं, या बाहर का मौसम अच्छा है या खराब है? एक इसमें ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशली ये हमारे अंदर जो हैबिट होती है, ये बाई बर्थ ऑलमोस्ट सभी बच्चों में होती है, सभी ह्यूमंस में होती है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, कार्टून देखेंगे, कुछ भी चीजें करेंगे, फिर वो इमेजिन करेंगे अपने आप को एज ए सुपरमैन, सुपर हीरो, फिर वो कल्पनाओं में खोने के बाद वो एक दूसरे से मतलब बात भी करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो हम कोशिश करते हैं, उस टाइम बच्चा शुरू होता है, वो बात करता है, लेकिन वो फिर बाद में हम समाज में बड़े होके प्रॉब्लम्स में इतने घिर जाते हैं कि हम वो चीजें भूल जाते हैं कि हमें बात करनी चाहिए। हाँ तो जी, बच्चों को भी मैं देखता हूँ, एटलीस्ट मेरे बच्चे हैं, तो जब वो खेलते हैं तो वो भी खुद से बात करते रहते हैं, अकेले ही पता नहीं क्या गुनगुनाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन उनमें हाँ हैबिट होती है, बच्चों में भी हैबिट होती है हाँ जी, ये। जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई इसके बारे में बोलना चाहे, किसी को सुन रखा हो? सर हमारे इंटरनल डायलॉग, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो हमारे थॉट्स, बिलीफ सिस्टम्स, क्वेश्चंस, आइडियाज जो हम अपनी जागृत अवस्था में एनालाइज करते रहते, वो सेल्फ टॉक हो सकता है शायद। ठीक है, इन दोनों अवस्थाओं में ही टॉक तो हमारी चलती रहती है। ठीक है, चलिए आज हम ना सबसे पहले सेल्फ टॉक की प्रैक्टिकल फॉर्मूले शायद हम वहां तक ना पहुंच पाए, थोड़ा सा कम पहुंच पाएंगे। इन डेप्थ अगर किसी चीज को समझना है तो उसकी जड़ को समझना पड़ेगा, रूट क्या है। ठीक है, हम चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो चीज है जो अब तक हमने डिस्कशन किया है, वो तो ऐसा है कि कई बार लगता है कि समझ में आया नहीं आया। ये एक ऐसी चीज है जो हम हर रोज उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने रिजल्ट्स को बदला जा सकता है। मैंने लेफ्ट साइड में आपके 3 चीजें लिखी हैं, एमवी के, वो शॉर्ट में लिख दिया। पहला टॉपिक रहेगा मन, वचन और कर्म। किस किसने इसको सुन रखा है ट्रेडिशनली? मतलब कुछ लोग जो चीजें पुरानी या अपने सांस्कृतिक चीजें पढ़ते रहते हैं तो उनके अंदर इनका जिक्र आता है। क्या आज में से जो लोग बैठे हैं उन्होंने इसको सुना है, मन, वचन और कर्म को? जी सर। थोड़ा सा बताएंगे अगर इसके बारे में कुछ सुना है तो? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी सर, दिख रही है। मन, वचन, कर्म के बारे में, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तो आप लोगों ने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा। कोई भी बताना चाहे, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग इन्वॉल्व हैं तो मजा आएगा आज। सर कभी सुना नहीं इसके बारे में। अच्छा, नहीं सुना इसके बारे में, चलिए कोई नहीं। हमारी जो कार्मिक साइकिल है ना, हम लोग अक्सर एक ना, हम अक्सर बिलीव करते हैं देयर इज ए कार्मिक साइकिल। ठीक है, कार्मिक साइकिल इसी तरह से ऑपरेट होती है। मन, वचन और कर्म। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देयर आर 2 पीपल, ए और बी, 2 लोग हैं, ए एंड बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होगा, कोई भी किसी भी तरह का चैनल बनेगा, बॉन्ड बनेगा, वो 3 तरीके से बनेगा। हर इंसान का किसी भी दूसरे इंसान के साथ अगर कोई भी कम्युनिकेशन होता है, बॉन्डिंग जो होती है, वो 3 ही लेवल पे होती है। मान लीजिए ए जो शख्स है, ए जो इंसान है, वो बी के बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, वो मन मन में उसको गालियां बक रहा है, उसके बारे में बद्दुआएं दे रहा है, या गलत कह रहा है, या अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, जो भी है वो मन में कर रहा है। इनसाइड है, इनसाइड थ्योरी है। इनसाइड थ्योरी को आप जज नहीं कर सकते, इंटेंजिबल थिंग है, हम उसके बारे में पता ही नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा लेवल आ गया वचन। ए मान लीजिए बी के बारे में बुरा सोचता है, तो ए ने बी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, कभी भी वो मिला उसको टॉन्ट कर दिया, या उसको मिसयूज करना, बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करना, वो सब करना शुरू कर दिया। कार्मिक साइकिल में 3 इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने, मन, वचन और कर्म, उनको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने मन ही मन किसी के बारे में बात की, ए ने बी के बारे में बात की, अब वो अगले लेवल पे आ गया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया उसको गलत गलत।
गालियां बकना या गंदे शब्दों का प्रयोग करना, टॉन्ट मारना या कुछ ना कुछ इस तरह से कहना, वो वचन लेवल पे आपका कार्मिक साइकिल का एक पोर्शन हो गया। थर्ड इज कर्मा। ए ने बी के बारे में इतनी गलत धारणा पाल ली कि उसने उसको मतलब उसके बारे में गलत एक्शन एक्शन कर्मा कर्मा मीन्स एक्शन, जो हम डे टू डे करते हैं, एवरीथिंग इज कर्मा। ए ने बी के साथ गलत गलत करना शुरू कर दिया, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, मारा पीटी कर दी, कुछ भी कर दिया। सो देयर आर 3 लेवल्स। हम मन में किसी को भला बुरा कह सकते हैं, हम अपने जबान से उसको भला बुरा कह सकते हैं, हम अपने कर्म के साथ मतलब उसके साथ कुछ गलत करके गलत करने वाला एक्शन कर सकते हैं। हम किसी के साथ मन ही मन मतलब किसी के बारे में मन ही मन बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उसको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी शख्स से मिलते हैं, हम अपने बोल बाणी से, वचन से, मुंह से जो बोला जा रहा है, टंग के इस्तेमाल से हम उसके बारे में अच्छा अच्छा कह सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको आगे अपलिफ्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं किसी के बारे में मतलब किसी के काम आ सकूं, किसी का कोई पर्पस सोल्व कर सकूं, कोई ना कोई उसका काम कर सकूं, वो कर्मा पार्ट आ गया। क्या इन 3 फैक्टर्स के अलावा कार्मिक साइकिल में कोई और फैक्टर हो सकता है? आप लोग आज बात करिए, वरना ना मैं शायद इतना अच्छा टॉक नहीं कर पाऊंगा। ये बातचीत वाला टॉपिक है एक्चुअली। क्या आप लोगों को लगता है इन 3 फैक्टर्स के अलावा किसी और शख्स से कम्युनिकेट करने का कोई और रास्ता है? कम्युनिकेट करने के लिए तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब मैन टू मैन अगर आप कोई भी प्रकार का कम्युनिकेशन, हम मन ही मन किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, हम जब भी उससे मुलाकात करेंगे या उसके बारे में जब भी कोई बात करेंगे, या तो चुगली करेंगे या उसकी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, आइदर वे प्लस और माइनस दोनों देखते हैं। कर्म करने का मतलब है कि मैं उसके बारे में या तो अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा। मेरे को मौका मिल गया कि मेरे को किसी के बिजनेस में नुकसान पहुंचाना, मेरे को मौका मिल गया, मेरे पास कुछ क्लू हाथ लग गया तो मैंने क्या करा, उसका नुकसान करा दिया। मेरे को कोई क्लू हाथ लगा तो मैंने किसी अपने जानने वाले का प्रॉफिट करा दिया। सो मेरा कम्युनिकेशन तो 3 ही मतलब उसके जो पिलर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, कार्मिक साइकिल के यही पैरामीटर्स हैं। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है भैया समझ में। थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए तो ना फिर और ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। मन वचन कर्म के अलावा हमारे पास कोई भी और रास्ता नहीं है हम किसी दूसरे इंसान से कम्युनिकेट कर सकें या अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को पहुंचा सके। भाई मन में बोला तो फीलिंग्स हो गई, वचन में बोला तो प्रैक्टिकली उसके सामने पिक्चर आ गई, एंड एज वेल एज थोड़ा सा भाव भी क्लियर हो गया। कर्म किया तो आपने किसी के साथ गलत किया या सही किया। तो हमारी जो कार्मिक साइकिल है इन्हीं 3 पैरामीटर के चारों तरफ दौड़ती रहती है। आप अगर ढंग से देखें, आप सुबह से लेकर शाम तक अपने आप से भी तो बात करते रहते हैं ना, अपने आप से भी बात करते रहते हैं, वो भी किसी ना किसी पैरामीटर पे होती रहती है। हम जो अपने आप से हम बात करते हैं उसी को हम सेल्फ टॉक का टॉपिक का नाम दिया है। उसके लिए एक तो आपका ये वाला साइकिल हो गया, ये जो दिख रहा है मन वचन कर्म को समझना, अंडरस्टैंड करना। आप अगर इसको जाके थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है एक इंसान के दूसरे इंसान से मतलब कम्युनिकेट करने का। अगला हमारा जो टॉपिक है वर्ड्स। वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। आज से 50-100 साल पहले शब्दों की इतनी अहमियत नहीं हुआ करती थी। मेरे कथन का इतना सा मतलब है, आज से 50-100 साल पहले शब्दों का इतना बड़ा जाल नहीं हुआ करता था। आज हम सुबह उठते हैं तो शब्दों से शुरू करते हैं और रात को जब सोने जाते हैं तो शब्दों पे एंड करते हैं। whatever we are using, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, टीवी, इंटरनेट, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं सब जगह शब्द हैं। आप घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं, आपकी घर आपका हाउस नंबर लिखा होगा, इस सोसाइटी का नाम, नंबर लिखा होगा। आप रोड पे ट्रेवल करते हैं तो किलोमीटर्स और ये सब डेस्टिनेशंस लिखे होते हैं। आप प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी वहाँ शब्द हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो भी शब्द हैं। ठीक है, हर जगह आपको शब्दों का बोलबाला मिलेगा। हमारे ब्रेन के साथ हमारा कम्युनिकेशन करने का जो सबसे बड़ा टूल है वो शब्द हो गए हैं। जबकि आज से 50-100 साल पहले इमोशन ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। आज हर चीज का रिप्लेसमेंट शब्दों से हो गया है। अब शब्दों का चयन करना या उनको चूज करना हमारे हाथ में है। ठीक है, अननेसेसरी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें जाती रहती हैं। शब्दों का इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे सबसे ज्यादा पड़ता है, और जब शब्दों को सजा कर पेश किया जाता है तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है।
आज हम मोबाइल यूज करते हैं या अपना टीवी देखते हैं या लैपटॉप पे हैं, तो कलरफुल है, मतलब प्रेजेंटेशन होता है आपका, कोई मेल है आपका, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, उसमें भी कई कलर आ जाते हैं कई बार। तो एनीथिंग दैट इज कलरफुल, मतलब थोड़ा सा और डीपर जाएंगे तो ऑडियो विजुअल जो चीजें होती हैं, शब्द उसके अंदर भी आ रहे हैं लेकिन जहां पर भी कलर और गुड प्रेजेंटेशन होगा, वो हमारा ब्रेन उसको जल्दी से कैच कर लेगा, उसके प्रति जल्दी अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हम सुबह से लेकर शाम तक हमें नहीं पता कि कितने शब्दों से हमारा गुजरना होता है, मतलब कितने एन नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे दिमाग में जाते हैं, और हम भी जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो शब्दों के द्वारा ही कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अगर हम जो शब्दों को सुनते हैं और जिन शब्दों को बोलते हैं, जो विचार हम व्यक्त करते हैं, अगर उसको कंट्रोल कर लें तो हम एक अच्छे एटीट्यूड को डेवलप कर पाएंगे। और साथ ही होगा कि आपका पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जब बनना शुरू होगा, आपकी जो अपने से टॉक है, सेल्फ टॉक, वो मन के अंदर आएगी, जो हमने बात की ना भी मन, उसके अंदर आएगी वो इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल अच्छा हो जाएगा। सेल्फ टॉक दो तीन तरह से होती है, दो तीन तरह से इसलिए होती है, एक तो वेरी मच कॉमन है, ठीक है, फिर एक पर्सनलाइज है, फिर किसी स्पेसिफिक गोल को लेकर। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करा तो किसी ने आंसर किया था ना कि अपने किसी भी लाइफ के गोल को लेकर के हम अपने टॉक को डिसाइड कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि आप में से कि वो लोग अपने आप से बात करते हैं? क्या जितने भी लोग आज सुन रहे हैं उनको लगता है कि क्या हम लोग अपने आप से बात करते रहते हैं? हाँ, मैं करते हैं। हाँ जी, सब लोग आंसर लोग दीजिए, ये तो करते एक हैं। कॉमन सा आंसर है, कॉमन सा क्वेश्चन है। सर सभी लोग बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भी। ठीक है, तो कभी आपने नोटिस किया कि आप एक दिन में कितने घंटे बात करते हैं अपने आप से? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखिए, इन अ डे आप कितनी देर बात करते हैं आप लोग अपने आप से? दिन में बात नहीं होती है लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो जाता है। कई बार कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है तो फिर बात करते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और कई बार ऐसा कोई पार्टी का मूड हो जाता है, तब भी खुद से बात करते हैं कि आज तो मजा आएगा, आज तो पार्टी है। तो रैंडमली बात होती रहती है। और हालांकि इसका एक अच्छा शेड्यूल होना चाहिए कि पर डे या कुछ इस तरीके से कि हम इसको समय दें, अपने आप को समय दें, अपने आप से बात करें। बट फिर भी मेरा सवाल ये है, क्या होना चाहिए उसका बात नहीं है। हाँ, होना चाहिए। हम खुद से बात अपने आप बहुत से जरूरी है। we are खुद से having बात होना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट हमारे, पूरे दिन ही करते रहते हैं। हाँ, ये किसका भी आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। हम मेरा ही ऑलमोस्ट सारा पूरे दिन ही अपने बात आप, करते हैं। हाँ जी सर। हम सारा दिन अपने आप से बात करते रहते हैं। आप चेक करके देखो कभी भी, आप कभी जी सर। अकेले बैठे हो ना, आप कभी टीवी भी देख रहे हो और आपका मनपसंद कोई प्रोग्राम या मूवी भी आ रहा है, इवन देन आप बीच में ना ब्रेक लेके अपने आप से बात करने चले जाते हो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? लेडीज लोग जो खाना बनाते हैं, मतलब हम अपने दिन का कोई भी काम करते हैं कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, मतलब जिसकी भी जैसी जॉब या प्रोफेशन है, वो कोई भी आदमी कर रहा है, वो एंटरटेनमेंट के अंदर है, इवन देन आप उस काम को करते करते स्किप हो जाते हो बीच में और अपने आप से बात करने चले जाते हो। या पैरेलली ये भी होता है, आप काम भी कर रहे हो और आप अपने आप से बात भी कर रहे हो। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। वी आर हैविंग, हमारे पास एक दिन में 24 घंटे का वक्त होता है, इसमें से आप 7-8 घंटे माइनस कर दीजिए, हमारे पास 16-17 घंटे का वक्त बच गया ना। तो इतना देर तो हम जगते हैं ना, 16-17 घंटे हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज हैं, फिर खाना पीना, खाना, बाकी सब चीजें, फिर हम जो भी जॉब या प्रोफेशन करते हैं वो भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ चलता रहता है। कितने लोगों को ये विश्वास है कि हम जितनी देर जगे रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, हम अपने आप से जल्दी से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं? मुझे लगता है ऐसा होता है, हम पूरा सर दिन नहीं होती, पूरे दिन हम कनेक्टेड रहते हैं कनेक्टेड खुद रहते से। हैं। हमें कभी भी अपने आप से ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं खाना बना रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं मेरी कोई भी जॉब या प्रोफेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप से कनेक्टेड रहता हूँ और एक तरह की बात करता रहता हूँ। अब वो जो बात है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आप किसी चीज की टेंशन ले रहे हैं, किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपने आप से कम्युनिकेशन जारी है।
आपकी प्लानिंग है, जैसे मेरे किसी जानने वाले ने भी घर खरीदना, वो घर के बारे में सोचे जा रहे हैं, घर के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे उनको सोते उठते वो लेना है। आप में से कितने लोगों ने कभी कोई अच्छी ड्रेस खरीदनी है, कोई शादी आ रही है, यहाँ पे फंक्शन आ रहा है एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको मान लीजिए शू खरीदने हैं, अपने लिए कोई ट्राउजर खरीदना है या जीन्स खरीदनी है, कोई भी छोटी चीज खरीदनी है, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया कि इस महीने में मैंने ना वो वाले शूज लेने हैं या वो वाला उसकी अरमानी की जीन्स लेनी है या कुछ भी लेना है। जैसे ही आपने डिसाइड किया, आप नोटिस करेंगे कि आपके 24 आवर में जो 16-17 आ रहे हैं, आप उसके बारे में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। आप कभी भी मार्केट में जाओगे, आपको उससे रिलेटेड जो जितने भी एडवर्टीजमेंट है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो किसी भी तरह पे, फेसबुक पे या कहीं और पे, तो आप देखोगे कि उससे संबंधित कोई भी चीज है, आप उसके ऊपर लैंड करना, पहुंचना शुरू कर दोगे। ऐसा होता है सबके साथ? होता है भैया। होता है मतलब हमारा दिमाग मेरे सॉरी, मेरे को जो चीज पसंद है और जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ इन अ कमिंग टाइम पीरियड, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, मेरा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और मेरा जो कम्युनिकेशन है उसके प्रति बढ़ जाता है। चाहे मैं एड में उसको देखूं, चाहे किसी इंसान को ढूंढूं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, वर्क टू वर्क, ये डिफर करेगा। मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने रेकी सीखनी है, संस्कृत सीखनी है, या बच्चों का सब लोग मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं जैसे आपने डिसाइड किया तो आपका ध्यान उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। Am I right? हम लोग अपने आप से बात कर पा रहे हैं ना? अभी भी आप लोग मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, इवन देन आपके अंदर अपने विचार चल रहे होंगे, वो मैंने तो गाड़ी खरीदनी है, या मैंने वो करना है, मेरा वो प्लानिंग है, मेरा वो प्लानिंग है। मैं अल्टीमेटली इतनी देर से बोल बोल के आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरा खुद से कम्युनिकेशन कभी भी क्लोज नहीं होता है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, मैं अपने आप से 24 आवर, मैं 24 आवर अभी यहाँ बोल रहा हूँ, हम नींद में भी अपने आप से कनेक्ट रहते हैं, तभी तो हमें सपने आते हैं। अगर हम अपने आप से कनेक्ट रहेंगे तो हमें सपने आने बंद हो जाएंगे लेकिन जागते हुए तो हम अपने आप से डेफिनेटली कनेक्ट रहते हैं। हम वापस से रिट्रेस करेंगे इस चीज को, मन वचन कर्म को। ये मन वचन कर्म की जो साइकिल है, ये चलती रहेगी। आप में से जो लोग जॉब करते हैं या काम करते हैं, कितने घंटे एक दिन में काम करते हैं आप लोग? कोई भी बोल के बताइए जो जॉब या किसी भी काम में, बिजनेस में है। 9 से 10 घंटे। 9 से 10 घंटे नहीं, प्रैक्टिकली कितनी देर काम करते हैं वो? ठीक है, 9-10 घंटे तो 3 to 4 hours। 4-5 घंटे तो हम अपना कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं ना, ठीक है। तो हमारा एक्शन पार्ट या कर्म पार्ट कम होता है। चलिए और थोड़ा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए एक दिन में 16 घंटे हैं जो हमारे काम के। मैं मानता हूँ कि हर आदमी 8 घंटे की साउंड स्लीप दे रहा है 16 घंटे में से कितने घंटे हम लोग काम करते हैं? आप उसमें खाना खाने को भी काम काउंट कर लीजिए एक तरह से, और जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज है उसको भी काउंट कर लीजिए। हम कितने घंटे के लिए काम करते हैं? ईमानदारी से आप आंसर कीजिए। आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट, ये वाली बात समझ में आ गई तो एक बहुत अच्छा फंडामेंटल इंस्टॉल हो जाएगा ब्रेन में। कुछ ना कुछ तो फुल डे करते ही रहते हैं, लाइक कुछ भी हो। कर्म में आ गया, कर्म में हाँ। टीवी देखने को कर्म नहीं मानेंगे, इंटरनेट स्क्रॉल करने को कर्म नहीं मानेंगे। काम का मतलब है कि जो काम आपका प्रोडक्टिव है वो खाना खाना प्रोडक्टिव काम है। 4-5 घंटे नहीं, 9 to 10 मे बी अराउंड 6 आवर्स, एक रैंडमली एक फिगर ले लेते हैं, राइट? ठीक है, हम लोग 6 घंटे कोई ना कोई काम करते हैं। 1 घंटा खाना पीना धोना ये सब में हो गया, 5 घंटे का काम हो गया, राइट है। प्रोडक्टिव वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्टिव वर्क की, जिसके बिना, जिसको कुछ करने से कुछ ना कुछ रिजल्ट हासिल होता है। आप काम कर रहे हैं तो पैसा आता है, आप खाना खा रहे हैं तो आपका शरीर चलता है, ठीक है, लाइक दैट। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चलता है। अच्छा, हम लोग एक दिन में कितने घंटे बोलते हैं? आप इसमें से कंसल्टेंट्स को, राइटर्स को, सॉरी आपका डॉक्टर्स को, एडवोकेट्स को थोड़ा सा साइड वे कैटेगरी कर दीजिए। एक आम आदमी एक दिन में 16 घंटे में से कितने घंटे बोलता है? मतलब मैं तो 2 घंटे बोलती होंगी फुल डे में। ठीक है, बाकी लोगों का क्या मतलब उसके ऊपर ओपिनियन है, राय है? हम अपनी जबान का इस्तेमाल या हम कितनी देर के लिए एक दिन में बोलते हैं? 4 घंटे तो आराम से। हम अगर आज के सिनेरियो को हटा दें, आजकल लोग ज्यादा बोल रहे हैं, टेलीफोन पे ज्यादा बात हो रही है या वीडियो कॉलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। आज के सिनेरियो को हटा के अमूमन मेरा मानना है कि हम लगभग सब लोग 3 घंटे के आसपास बोलते होंगे। राइट है या रॉन्ग है? करेक्ट।
समझने के लिए बता रहा हूँ, तो लोग 5 घंटे बोलते हैं, उसको 2 घंटे या 1 घंटे भी बोलते हैं। एक एवरेज ले ली 3 घंटे बोलते हैं। मैं आपको एक रेशो दिखलाना चाह रहा हूँ, वो रेशो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम मनन करते हैं, जो मन में बातें करते हैं, वो कितने घंटे करते हैं? सुबह आपकी आंख खुल गई 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 5 बजे, जितने बजे भी आप उठते हो, जितने बजे आप रिटायर होते हो, मतलब बेड पे सोने जाते हैं, मे बी 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 जो भी टाइम पे आप जाते हैं, उसके दौरान हमने मान लिया कि 16 घंटे आप जगे रहते हैं, आप 8 घंटे सोते हैं। सुबह सोने से लेकर सुबह जगने से लेकर रात को सोने के दरमियान आप कितने घंटे अपने आप से बात करते हैं? आसान सा अभी हमने इसके बारे में बात भी कर ली, आसान सा क्वेश्चन है, 1-2 लोग तो आंसर दो, बहुत मजा आएगा अभी तक। वो तो भैया पूरे टाइम ही चलती रहती है, काम भी अभी तो हमने पूछने डिस्कस किया, पूछते रहते हैं। सारा दिन बात करते हैं अपने आप से, तो वो 16 आवर ही आ गया, करेक्ट है। जितना हम अपने आप से मन ही मन कोई भी बात करते हैं, हम उसका 10, 20, 25% बोलते हैं, राइट है? राइट। ठीक है, और हम कर्म जो करते हैं उसका 30-40% से ज्यादा नहीं करते हैं। कोई परसेंटेज निकालो ना, 16 आवर्स हमारे पास हैं हर दिन, हमें काम करने के लिए या जिंदगी जीने के लिए, जागृत अवस्था में जीने के लिए 16 घंटे या अमूमन 17 घंटे मिलते हैं। उसमें से लगभग 20% हम बोलने में निकाल देते हैं। ठीक है, 30% के आसपास हम काम में निकाल देते हैं। अब मेरा सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप सब लोग अपने दिमाग को खोल के आंसर दीजिएगा। जब हम बोल रहे होते हैं या हम काम कर रहे होते हैं, क्या तब हम अपने मन से बात नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं। कंटिन्यूसली चलती रहती है ना बात। कर रहे होते इन हैं। तीनों फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? मन। मन हो गया ना। मन ही मन जो हम सोचते हैं, अपने आप से बात करते हैं, हम सोचने का मतलब अपने आप से बात करते हैं, फोन कैसे कर लेंगे, मैं थर्सडे को वहां जाऊंगा, फिर वहां पे ये कर लेंगे, मौसी तो बड़ी बेकार है, वो ना काम नहीं, मतलब हमारा अपने आप से कोई ना कोई कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब अगर मेरे को कंट्रोल करना है तीनों चीजों के ऊपर, तो मैं सबसे पहले कहां पर काम करूं? मन। क्यों? साधु संत ज्यादा टाइम हम मन को दे रहे हैं, तो अगर उसमें हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो वही अफेक्ट करेगा सारी चीजों को। आप ठीक सोच पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन गड़बड़ है। बताते हैं, साधु संत पहाड़ों पे चले जाते हैं, कोई मेडिटेशन पे चला जाता है, कोई इस पे चला जाता है मन को शांत करने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही होता है ना? राइट। जिसने भी साधना का रास्ता चुन लिया, वो दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करता है ना, मतलब थोड़ा सा किसी भी फॉर्म में, किसी आश्रम में जाके या कहीं जाके आदमी अपनी जो भी एक्टिविटी को चेंज करेगा, वो मन को ही तो काबू करने की कोशिश करेगा या मन को ही तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। गीता में भी तो ये लिखा गया ना कि वो जो कृष्ण जी वाला रथ था, उसके 7 घोड़े थे, उसका क्या क्या मीनिंग था, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, कंट्रोल तो वही मन का ही है ना। सो मेरा फिर से आपसे सवाल रहेगा, हमारे पास 3 फैक्टर हैं, मन, वचन, कर्म। हम कहां से इस साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं? मन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। और सब लोग आंसर दीजिए, ये ना बड़ा आसान सा सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? मन, वचन, कर्म हमें समझ में आ गया। अब मेरे को अपने अंदर बदलाव लेके आना है, तो मैं पहले किसको पिक करूं? कर्म को पिक करूं, मन को पिक करूं या वचन को पिक करूं? वचन को बोल पानी। वचन को। मन को फिट करो जब तो वचन करोगे। ठीक है जी, कुछ हद तक आंसर ठीक है, कोई बात नहीं, अपन लास्ट में डिस्कस करते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं? वचन को। वचन को एक आंसर आया, ठीक है। और मन को कंट्रोल करेंगे, ठीक है जी। और बाकी के लोग आंसर दें प्लीज, सारे लोग आंसर दें। मन को कंट्रोल करेंगे। देखिए, मैं हिंट भी दे चुका हूं आपको बार बार, जितने भी आप साधु, ऋषि, मुनि आज या पिछले हजारों साल से जानते हैं,
वो सब लोग मन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। मन कर्म को सर, कर्म नहीं करेंगे तो मन में उथल पुथल नहीं होगी। वैसे तो तीनों चीजें ये कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन हम उन्हें डिसइंटीग्रेट करके कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों का आंसर मन आया है अभी। आई थिंक वचन और कर्म से जब डिस्टेंस क्रिएट करते हैं तो मन में शांति होने लगती है। शायद उनका, साधु संतों का तो यही वाला थॉट प्रोसेस चलता है कि दुनिया से कट जाओ, लाइफ से डिफरेंट हो जाओ, तो आपका मन शांत होने लग जाता है। आई थिंक ठीक है। वचन, वचन, ये किसी के पीछे साउंड है, प्लीज वो माइक ऑफ कर ले। वचन के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? वचन या मेरा वर्ड स्पीकिंग पावर, उसको आप कहाँ वे करते हैं? जो साधु संत होते हैं वो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने वचन को पहले कंट्रोल में करते हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल करेंगे। जो लोगों से उनकी बातचीत है वो सब कट जाएगी, बंद हो जाएगी, मगर कर्म तो वो वैसे भी करते ही रहेंगे। अपना धार्मिक कर्म हुआ, कोई सा भी कर्म हुआ, उनका तो सिंगल यूनिडायरेक्शनल कर्म हो जाता है ना। हमें तो सुबह से लेकर शाम को बहुत तरह के कर्म करने पड़ते हैं। अपनी डे टू डे एक्टिविटी भी करनी है, ऑफिस भी जाना है, चाचा से भी बात करनी है, मामा से भी बात करनी है, मतलब रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे काम होते हैं, वो सब करते हैं। उन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या हुआ? वचन को कंट्रोल करोगे तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आपकी आपके चाचा से बात हो रही है, आपके किसी पुराने फ्रेंड से बात हो रही है, आप मन से बात कर रहे हैं या कर्म से बात कर रहे हैं? क्या चीज हाईलाइटेड है वहां पर? उनसे बात करते हैं यदि फ्रेंड वगैरह से करते हैं, और कोई काम की बात होती है वो फिर कर्म से होती है। मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ। क्या आपके फ्रेंड के सामने बैठे हैं तो आप बिना बोले भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? रेयर है ना, मुश्किल है ना। आप मेरे को, आप लोग है ना, फिर से सोच के बताइए, आपका किसी के साथ भी कम्युनिकेशन है वो कर्मा के द्वारा है या मन के द्वारा है या वचन मन के द्वारा, मन के द्वारा। सर कम्युनिकेशन तो वचन से ही होगा। वचन से ही होगा ना। मैं आपको फिर से हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप एकदम आंख बंद करके भी या आंख खोल के भी सोच के बताइए, आप किसी से भी बात करते हैं या कोई भी प्रकार का इंटरेक्शन करते हैं, उसमें आप किसी से पहली बार मिले, कि आपका मन से कनेक्शन बन जाएगा या मन से आप बात कर पाएंगे या उसके साथ कोई काम कर पाएंगे, या पहले सबसे पहले आपकी बातचीत होगी? वचन से होगी, पहले बातचीत होगी। पहले बातचीत होगी, या तो वर्बल या तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ सर, वचन से ही होगा। और मैंने अभी 10 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि हमारे लिए वर्ड्स की क्या अहमियत है। हम चारों तरफ वर्ड से घिर गए हैं। वर्ड्स मतलब शब्द, विचार। और मैं अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं साइलेंट कम्युनिकेशन थोड़ी करता हूँ। ठीक है, मेरी बॉडी है, हर एक की बॉडी लैंग्वेज है या वो फेस एक्सप्रेशन है, फेस की इमेज है, वो होती है, लेकिन हमारा रियल कम्युनिकेशन तो जबान से या शब्दों से ही होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या कभी ऐसा किया कि चलो काम करते हैं, हम दोनों आदमी खेत में काम कर रहे हैं, दोनों खेत में काम करते करते बिना बोले बात करते रहेंगे? मतलब कर्मा, आपको किसी के साथ काम करना है तो भी तो पहले बातचीत करेंगे ना। आप किसी से पहली बार मिले, आपका हार्ट टू हार्ट थोड़ी कम्युनिकेशन बन जाता है या हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप थोड़ी बन जाता है। हमने ये 3 लाइनें ड्रॉ करी थी, तीनों में मन वचन कर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया आज के युग में प्रैक्टिकली? वचन, वचन, वाणी। शुद्ध हिंदी में मैं वाणी बोलूंगा, वचन, वाणी। मैं उसके बिना तो मेरा ब्रिजिंग नहीं होती ना। आप किसी एक इंसान से पहली बार मिले, क्या फर्स्ट मीटिंग में 10 मिनट में आपका वो बेस्ट फ्रेंड बन गया या आपका बेस्ट कस्टमर बन गया, बेस्ट वेंडर बन गया, या जो भी आपका मतलब है बॉन्डिंग है आपकी, क्या वो बेस्ट बन गया पहली मीटिंग में 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में? नहीं। हाउ यू स्टार्ट योर बॉन्डिंग विद समबडी एल्स? इट इज ओनली लैंग्वेज या वचन या वाणी। ऐसे ही तो होता है। आप किसी 10 बार मिलोगे, अच्छा वो आपको अच्छा लगने लगेगा, बुरा लगने लगेगा, कोई एक चीज की न्यूट्रल रहेगा, ठीक है भाई ठीक है, कभी काम हुआ तो मिल लिए, नहीं तो नहीं मिले। अरे यार इसकी तो एनर्जी अच्छी नहीं है, या ये अच्छा बोलता नहीं है, इसकी आदतें बेकार है। हम फिर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। वो भी किससे करते हैं? वाणी से तो करते हैं। हमारा स्टार्ट वाणी से होगा, वचन से होगा, उसके बाद कर्म आएगा और मन आएगा। कर्म पहले आता है, मन बाद में आता है। आप एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल या सॉरी अपना कोई भी इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। आपके इंस्टीट्यूट में 2-3 तरह के लोग आएंगे। आपके पास पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, गार्जियंस आएंगे,
आपके पास पढ़ाने के लिए प्रोफेसर, लेक्चरर ये सब आएंगे, आप सबके सब कैसे करोगे? मन से बात करोगे, कर्म से बात, पहले तो वाणी आएगी ना। अच्छा, कितने लोग अपने मन से बात करते हैं, वो बिना शब्दों के बात करते हैं? चलो और डीप पे चलते हैं अभी। क्या हम सिर्फ इमोशन से बात करते हैं, या मैं अपने आप से बात करता हूं तो भी मैं शब्दों का प्रयोग करता हूं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई हम इमोशन में तो रहना अभी हम ऑलमोस्ट भूल गए। कभी पहले कहते थे कि इमोशनल वैल्यू ज्यादा होती थी, शब्द कम होते थे, इमोशन ज्यादा होते थे। आज शब्द ज्यादा है, इमोशन है या नहीं वो छोड़ देते हैं एक बार उसको। अगर मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूं तो शब्दों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहां पर, और अगर मैं किसी से कम्युनिकेट कर रहा हूं तो उसके लिए तो सिर्फ शब्द ही मेरे पास एक माध्यम है। भाई मैं मेरे इमोशंस को शो थोड़ी कर सकता हूँ, वो तो मेरी बॉडी लैंग्वेज में, फेस एक्सप्रेशन में अपने आप ही उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं जिसको चाहकर ट्रांसफर करूंगा वो लैंग्वेज है, वो वाया लैंग्वेज ही हो सकता है वाया वाणी ही हो सकता है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ जी भैया। क्या हम इन दो चीजों को छोड़कर, एक बार भूल कर, छोड़ने लायक कोई भी चीज नहीं है, अगर मैं इसके ऊपर फोकस करता हूं तो क्या मैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर और इसके अंदर अच्छे से पहुंच पाऊंगा? हमने अपने ब्रेन को पिछले कुछ 10-5 साल के दौरान इतना ज्यादा शब्दों का गुलाम बना लिया है कि हम इमोशंस को, हम ओनली इमोशंस से ना वो नहीं रह सकते, अटैच नहीं रह सकते। हमें शब्दों का प्रयोग, मतलब अपने शब्दों का चयन, शब्दों का प्रयोग, चॉइस तो अच्छे से करनी पड़ेगी। फिर उनको ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइम हिटिंग करनी है। ऐसा मैं ठीक कह रहा हूं? कितने लोगों को अच्छा लगता है कि दो लोग आपस में प्यार से बात करें या लड़ाई झगड़े से बात करें? कोई भी दो लोग, मतलब हाउ डू यू फील इट प्यार इज? से बात करें। हाँ, वो हमारा इमोशनल एस्पेक्ट हो गया ना। हम सब लोग चाहते हैं सुख शांति से सब लोग रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, तो वो इमोशनल फैक्टर हो गया। लेकिन हम एक्सप्रेसिव कैसे हो सकते हैं? शब्दों के द्वारा ही हो सकते हैं। और आप बिलीव करिए, हमने अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को, या ब्रेन दिमाग जहां पर हमारा डेटा स्टोर्ड है, उसको ऐसा बना लिया, वो शब्दों के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है। आपने वो कहानी या एक बात सुनी होगी एक लड़का खड़ा होता है, वो कहीं से ना एक ना बकरी खरीद के लाता है, बड़ी सी बकरी खरीद, कुछ जानवर को खरीद के लाता है। सब लोग आते हैं, उसको कहते हैं गधे को कहाँ से लाया, गधे को कहाँ से लाया। 25-20 लोग उसको बोलते हैं और उसको छोड़ के चल देता है। ये आपको कुछ सुबह से लेकर शाम तक 10 बार आप कुछ लोगों से मिलते हैं, आप यार ढीले लग रहे हो, आज तबीयत ठीक है, बुखार सा लग रहा है। शाम तक होते होते आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सब लोगों ने किसी ना किसी फॉर्म में इस तरह के मतलब सीक्वेंस को फील किया होगा। किसी ने कहा और हमारे बुखार हो गया, किसी ने कुछ कहा तो वो हो गया। आप नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपको 10 लोगों ने टोक दिया, तेरे बस की कहाँ है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाएगा, आपके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। अभी मेरा ब्रेन है वो उन शब्दों को फटाफट कैच करना शुरू कर दिया। सामने वाले ने मेरे को कम्युनिकेशन मनी मन थोड़ी, मनी मन गाली बकती होगी, मनी मन टू मन का जो कम्युनिकेशन है वो आता रहेगा, बाद में आता रहेगा। लेकिन जो शब्दों का कम्युनिकेशन है वो सटीक, ऑन पॉइंट, फटाफट आ जाता है। आपको कोई आपके मुंह पे आके बोल दे यार आप तो आज अच्छे नहीं लग रहे हो, आपने जो ड्रेस पहन रखी है, शादी में आप लोग कई बार जाते हैं तो एक दूसरे के आपस में कमेंट चलते रहते हैं ना, यार आपका ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये पठानी सूट कहाँ से सिलवाया, या सूट 3 पीस सूट कहाँ से सिलाया। लेडीज के आपस में झाड़ी की टॉक होती है, कुछ भी होती है, वो अच्छी और बुरी दोनों होती है। अगर आप किसी मैरिज फंक्शन में गए और आपको जाते ही 2 लोगों ने कह दिया यार आपकी साड़ी तो अच्छी नहीं लग रही है, आपका 3 पीस सूट तो अच्छा लग रहा है, इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस उस पार्टी को अटेंड करने का चला जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सामने वाले ने क्या करके आपको डिमोटिवेट किया, शब्द मारे ना आपके ऊपर शब्द का बाण फेंका ना। वो मनी मन बोलता, आपको मनी मन 1 टन गालियां बकते निकल जाता तो आपको जल्दी से फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में पड़ता, लेकिन उसका इम्पैक्ट, किस चीज का इम्पैक्ट एकदम फास्ट है? वचन का। आपको सामने आके मुंह पे बोल दिया,
इसका उल्टा ले लो, अरे सर आपका तो सूट बड़ा जबरदस्त लग रहा है, कहाँ से सिलवाया आपने, कौन से टेलर सिलवाया, मैं भी जाऊंगा। 2 लोगों ने आपको ऐसा बोल दिया, आप वो फंक्शन में ना मतलब शोल्डर को हाई करके घूमते रहेंगे। आपकी साड़ी के बारे में बोल दिया, आपकी ड्रेस के बारे में बोल दिया, फंक्शन में एंट्री कर दी किसी 2 लोगों ने कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसके अंदर। आप पूरे फंक्शन में 2 ढाई 3 घंटे का जो भी फंक्शन है, आप अपनी अपनी सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस को यहाँ पर पाओगे, मतलब इतना ऊपर पाओगे। क्या ऐसी घटनाएं सबके साथ घटी हैं? हाँ जी। सिमिलर सी खाना बनाने वाली घटनाएं हैं, किसी ने कुछ अच्छा खाना बनाया, किसी ने बुरा बनाया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, हमारे ऊपर, मेरे ऊपर किस चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा? शब्दों का, वाणी का। भाई किसी ने मेरे मुंह पे आके बोल दिया आप अच्छे लग रहे हो या बुरे लग रहे हो, मैंने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब किसी ने अच्छा कहा तो उस दिन अच्छा, उस दिन हम ऐसे घूमते रहे, बुरा कह दिया तो हम थोड़ा डिमोटिवेट होकर घूमते रहे। ऐसा सबके साथ होता है। हाँ जी भैया। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में आप पेट्रोल लेके सॉरी, आप पेट्रोल लेके घूम रहे हैं। ये साउंड है किसके पीछे, प्लीज बंद कर रहे हैं। आप पेट्रोल लेके घूम रहे हैं मतलब, ठीक है, और सामने से किसी व्यक्ति ने माचिस की तिल्ली फेंक दी तो डेफिनेटली आग लगेगी। आप पानी लेके घूम रहे हैं, मतलब वाटर बॉक्स या कुछ, तो सामने से चाहे कोई आदमी पूरी की पूरी आग भी फेंक दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास पानी हो, आग बुझ जाएगी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो हमारा बेस है, हमारा बेस, हमारा दिमाग की स्थिति, वो भी शब्दों से ही बनी हुई है। हमारे रोज के मतलब भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अंदर जा जाके स्टोर हो जाता है, वो हमारा माइंडसेट बना देता है। जो माइंडसेट है वो भी शब्दों से बन रहा है। कोई आपको बार बार कहता रहता है कि यार तुम्हारी तो हाइट कम है, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। 10th में मेरा एक दोस्त होता था अनूप करके, 9-10 में, उसको सब लोग छोड़ दो, छोटा रह गया, हाँ छोटू, मतलब आपस में नाम निकाल देते हैं जैसे। ठीक है, होता क्या है कि जो जैसे डे टू डे बेसिस पे हम लोगों को नेगेटिव मिलता है, तो हम उसकी धारणा यहाँ पर बना लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं। अब जहां पर भी हाइट की बात होगी, अनूप वहां से कतराएगा। ऐसे ही तो होगा ना, जो आपका नेगेटिव इश्यू होगा, ठीक है, हर आदमी के पास नेगेटिव इश्यूज भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जहां पॉजिटिव होगा वहां पर आगे बढ़ के आप हिस्सा लोगे, जहां नेगेटिव होगा वहां से बचने का प्रयास करोगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो भी मेरे अंदर अवधारणा बनी, जो भी माइंडसेट बना, वो शब्दों के सहारे बना। ठीक कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? हमने और आपने स्कूल में ANR, आम, ABCD 1 2 3 4 सीखा, वो भी शब्दों के सहारे सीखा ना। तो मेरे शरीर, मेरे दिमाग में जितना भी डेटाबेस है वो शब्दों से बना हुआ है, और वो ऑलरेडी बन चुका है। मैं उसको डिल्यूट कर सकता हूँ, इरेज नहीं कर सकता हूँ। मैं उसको कम कर सकता हूँ या ज्यादा कर सकता हूँ, हटा नहीं सकता हूँ। मान लीजिए 1 किलो दूध में अगर 100 ग्राम किसी ने जहर मिला दिया और वो 1 किलो दूध 4 लोगों ने पी लिया, तो चारों लोगों को क्या होगा? 1 लीटर मिल्क के अंदर 100 ml 100 ml जहर मिला दिया, अच्छा सा जहर मिला दिया। वो जो दूध है 4-5 लोगों ने थोड़ा करके पी लिया, 200-250 ml करके एक गिलास में डाल के, तो उन 4-5 लोगों का क्या हाल होगा? मर जाएंगे। As simple as that. क्योंकि थोड़े से शब्द भी किसी को मारने के लिए काफी है, तो ऐसी जहर भी थोड़ा सा बहुत काफी है सबको मारने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा सीन चेंज करते हैं। 20 किलो दूध में 100 ml जहर मिला दिया, अब क्या होगा? बीमार पड़ेंगे सर, मरेंगे नहीं। कुछ दिक्कत हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, ये हो सकता है, मरेंगे नहीं लेकिन ना। 50 किलो या 100 किलो दूध में 100 ml जहर मिला दिया तो क्या कुछ होगा? बीमार पड़ेंगे, मरेंगे तो बीमार भी नहीं पड़ेंगे, 100 kg तक जाते जाते शायद बीमार भी नहीं पड़ेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में, हर किसी के दिमाग में
अपनी जिंदगी जैसे हम जी रहे हैं उन चीजों को लेकर के एक माइंडसेट, एक अवधारणा बनी हुई है। ठीक है, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे हम मिल्क की क्वांटिटी बढ़ाते रहे, हम अपनी पॉजिटिविटी को या अच्छे शब्दों का जखीरा, अच्छे शब्दों का भंडारण यहाँ कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी का असर पड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आज मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, कोई मेरे को मेरे बारे में कोई मेरी गलत बात बता देता है, तो गलती मेरी है, वो ड्रॉबैक मेरा ही है, लेकिन फिर भी आपको कोई मुंह पे कह के चढ़ाता है तो बहुत बुरा लगता है। ग्रेजुअली क्या है, हमने जो हमारे अंदर स्टोरेज है उसको धीरे धीरे बढ़ा लेना। जैसे मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, मिल्क और पॉइजन का एग्जांपल दिया, आप मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा, मैं पॉइजन को हटा ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर जो जहर चला गया मैं नहीं हटा सकता हूँ। लेकिन जो पॉजिटिविटी है, जो अब जो मैं शब्द ले रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, वो अगर अच्छी उसका और उसका रेशो में डिस्टर्ब करता चला जाऊंगा तो मेरे अंदर जो जहर है वो काम करना बंद कर। आप लोगों को ये बात समझ में आती है? हेलो हेलो, हाँ जी सर, आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मन वचन कर्म में क्या हुआ, वचन या वाणी हुई। अब मेरी वाणी को मैं कैसे शुद्ध कर सकता हूँ या कैसे उसको एक लेवल पे लेके जा सकता हूँ कि मैं जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ सकूं। मुझे क्या करना है, मेरी डे टू डे लाइफ में तो मैं ज्यादातर नेगेटिव ही बोलता हूँ, बट मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा कि कुछ अच्छी लाइनें बोलना शुरू करूंगा। ठीक है, जैसे मैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में या कुछ भी लैंग्वेज में आपको बोलो, मैं कुछ लाइनें बोलने की कोशिश करता हूँ। There is a favorite, one of my favorite line, with God everything is possible. I can do all things through परमात्मा who strengthens me. भगवान हमेशा मेरे साथ है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, माता को मानते हैं, जिसको भी, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। गणेश जी हमेशा मेरे साथ हैं, मैं जिंदगी में कभी भी कहीं अटकता हूँ तो वो मेरी हेल्प करने आ जाते हैं। ठीक है, आई लव माई फैमिली, आई लव माई सेल्फ, आई एम ग्रोइंग, मैं हर रोज ग्रो कर रहा हूँ, मेरा मैथ बहुत अच्छा है। मैंने एक स्टूडेंट की हेल्प की थी, उसको मैथमेटिक्स बेकार था तो उसको मैथ अच्छा हो गया। मतलब वो एक टॉक को समझना पड़ेगा। सिर्फ जब मैं ये शब्द बोलूंगा, मैंने कुछ भी बोला, ये जो हम सेशन कर रहे हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा मेरे को हो रहा है। कारण क्या है कि ये वाला डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट है, फ्यू इंचेस। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो एक अलग कहानी है, बट मैं मेरे से भी तो बात कर रहा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में दोबारा से रिसाइकल हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसी तरह से आप अपने लाइफ की कुछ अच्छी, मतलब आपको ना चूज करने पड़ेंगे, शब्दों का चयन करना पड़ेगा, टॉक का चयन करना, मतलब चूज करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, उनको धीरे धीरे करके उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, उनको इंस्टॉलेशन करते चले। आई एम हेल्दी, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरा वेट 77 kg हो गया है, और आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। सेल्फ टॉक का एक ही प्रिंसिपल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करता है, आपने फ्यूचर में नहीं बोलना है। ठीक है, मैं मेरा 10 किलो वजन कम कर लूंगा, फ्यूचर कौन जानता है, ब्रेन जानता ही नहीं फ्यूचर को, ब्रेन प्रेजेंट को जानता है। आप प्रेजेंट में डील करो उसके साथ। ठीक है, मैं उस दिन ये करूंगा, मैं एक दिन अमीर बनूंगा, मैं एक दिन ये वाली बुक को पढ़ लूंगा, मैं एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, मैं एक दिन मेरी कंपनी का सीईओ बनूंगा। आप लोगों ने सुना होगा ऐसे लोगों को बातें, सिमिलर सी बातें करते सुना हो। जितना ज्यादा आप फ्यूचर टेंस में बोलेंगे उतना ज्यादा चीजें आपसे दूर होती चले जाएंगी। मैं हूं, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रोइंग, एवरी डे आई एम डूइंग सम नोबल कॉज। मैं कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं हंसते हुए उठता हूँ, आई एम ऑलवेज स्माइलिंग, आई एम हैविंग ए स्माइलिंग फेस। जो चीज आपको अपने से चाहिए उस तरह के शब्दों को एक स्ट्रक्चर करिए, एक विचार बनाइए, उसका एक पैरामीटर बनाइए और कंटिन्यूसली अपने अंदर पोर आउट करना शुरू कर दीजिए। ये उसी तरह से काम करेगा जैसे 1 किलो दूध में 100 ml पॉइजन, और फिर दूध बढ़ता चला गया 1.5 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50। ठीक है, वो जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो अब तक की जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर गई हुई है आप उसको निकाल नहीं सकते। हमें निकालने भी नहीं है, हमने उससे लड़ाई भी नहीं पालनी है, हमने उससे कोई क्रोध, द्वेष, कोई भी उसके साथ इमोशन नहीं रखना है। मेरा सारा फोकस ऐसे किसके ऊपर रहेगा, अब जो मैं शब्द अपने ब्रेन में डालूंगा
मैं उसको चूज करके डालूंगा। कितने लोग शाम को सब्जी लेने बाजार जाते हैं, और आप जब सब्जी भी खरीदते हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए की सब्जी भी लेके आते हैं, आप आम भी चेक करके लेके आते हो, गाजर भी खरीदते हो, केला भी खरीदते हो, कुछ भी सब सामान खरीदते हो तो 4 बार चेक करके लेके आते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? लेडीज कपड़ा लेने जाती हैं तो कितना कितना उसका मतलब वो कितना ज्यादा अपना वो एफर्ट करती हैं। एक चेक किया, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50 कपड़े चेक करने में फिर 2 जोड़ी कपड़े मतलब कुछ लिया जाता है। डे टू डे की रोजमर्रा की चीजें जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम इतना सारा ब्रेन अप्लाई करते हैं, लेकिन जब मैं मेरे दिमाग को खाना खिला रहा हूँ, भोजन करा रहा हूँ, किस फॉर्म में कर रहा हूँ? विचार फॉर्म में कर रहा हूँ। विचार मतलब शब्दों के फॉर्म में कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे ही गंदमंद डालता चला जाता हूँ। क्या हम ऐसा मतलब प्रैक्टिकली एक सोच को डेवलप कर सकते हैं कि मेरे अंदर अगर कोई विचार जाएगा जिसपे मेरा कंट्रोल होगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अच्छा विचार, नेक विचार या पॉजिटिव विचार ही अंदर जाए। इन सब के करते कराते भी नेगेटिव जाएंगे, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना, आपको अपनी एक लाइन बना लेनी। I am always happy. I am always happy with my family. I am always growing. I am growing financially. आप लोग ग्रुप पे हैं तो मैं कुछ ना जनरलाइज्ड सेल्फ टॉक का वो उस पर डाल दूंगा, आपको उससे हेल्प आउट हो जाएगी कि आपको किस तरह की अपने लिए टॉक डिजाइन करनी, उसको पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मेरा अभी का सारा फोकस है आप अपनी डे टू डे लाइफ में जितने विचार अच्छे डाल सकते हैं उतने डालें। आपने एक और नोटिस किया होगा एग्जांपल, आप मेरे साथ हुआ था जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, तो हमारे पड़ोस में कोई आर्मी में थे, तो आर्मी की कैंटीन होती है, आर्मी की कैंटीन में सामान कुछ सस्ता मिलता है, 10-20%, 25% ऐसा कुछ। तो एक दिन मैं वो अंकल के साथ चला गया, हम साइकिल पे बैठ के गए, मैं उनके साथ साइकिल पे बैठ के चला गया, ठीक है। तो वो कैंटीन में गए तो बोले बेटा आप लोगों को क्या क्या चाहिए, तो मैं घर से ना पर्ची बना के ले गया था मम्मी के साथ बैठ के। तो आई वाज सो फूल, मतलब मैंने क्या लिखा हुआ था, अब बाकी 4-5-6 चीजें और लिखी थी। मैंने लिखा हुआ था कोलगेट, कोलगेट के आगे लिखा हुआ था मैंने वो सिबाका या कुछ और लिखा हुआ था। मैंने 2 वर्ड एक साथ लिखे हुए थे, मतलब मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में टूथपेस्ट का मतलब ही कोलगेट था। तब तक उस दिन मेरे को समझ में आया, वो साहब ने जब मेरे को पेस्ट दी तो 2 पेस्ट पकड़ा दी, एक वो वाली और एक कोलगेट पकड़ा दी, एक दूसरी जो मैंने लिखी थी पकड़ा दी। मैंने पहले लिखा कोलगेट, फिर लिख दिया सिबाका, तो उन्होंने कोलगेट भी दे दिया, सिबाका भी दे दिया। ये ऐसा कैसे हुआ? हम लोग टीवी देखते रहते तो उसमें से आ जाता है कि टूथपेस्ट तो कोई चीज होती नहीं है। सिर्फ कोलगेट ही होती है, कोलगेट का नाम ही टूथपेस्ट है। कितने लोगों को बचपन में हम लोगों की एज के हिसाब से लगता था कि जो जिसको शुद्ध हिंदी में वनस्पति घी बोलते थे, तो डालडा घी बोलते थे, डालडा। डालडा वाज द नेम ऑफ अ कंपनी बेसिकली, वो बाद में सब चीजें क्लियर हुई, ठीक है। जब हम किसी चीज को कंटिन्यूअसली देखते हैं, आज भी आप जाओगे कुछ बच्चों के, अभी मैंने किसी बच्चे को देखा पेप्सी दे दो, वो उसने दुकानदार, मैं भी उसी शॉप पे खड़ा था, सेम शॉपकीपर ने पेप्सी पकड़ाई तो बोला ये नहीं, लाल वाली पेप्सी। अब वो भी कंफ्यूज, फिर मैं समझा बच्चे की शक्ल को देख, ये वो ऑरेंज जो आती है ना वो वाली शायद कुछ मांग रहा है। मतलब बच्चे के दिमाग में ये चीज फीड था कि कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी बोलते हैं। सॉरी, कितने लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, या कितने लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें थी? मैं च्यवनप्राश को जब तक सोना चांदी च्यवनप्राश नहीं आता तब तक मैं समझता था शायद डाबर च्यवनप्राश ही च्यवनप्राश है और कोई च्यवनप्राश है नहीं। हाँ, ऐसा सबके साथ होता होगा ना। तो दैट मीन्स वी नीड टू टेक अ चेक ओवर हियर कि मैंने दिमाग में क्या डालना है। अच्छा, आप लोग शाम को सब्जी लेके आता है, सड़ी गली सब्जी कोई लेके आता है? गंदे से टमाटर, गंदे से प्याज, गंदे से जो भी है, कोई नहीं लेके आता होगा ना। सब लोग छांट के लाते हैं और घर लाके फिर दोबारा छांटते हैं। हाँ जी, सस्ती वजह से लाते हैं उसको तो। हाँ नहीं, सस्ती की वजह से लाते हैं, तब भी देख के लाते हैं ना। हम लोग कोई सड़ी गली चीज तो उठा के लाता नहीं है, ठीक है। हम हमारे दिमाग में जो विचार डाल रहे हैं, शब्द डाल रहे हैं, वो तो हम बड़े सड़े गले डाल देते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको लगता है कि वो आपको आगे बढ़ाएंगे, खुश रखेंगे, तो आप उनका करो, अदरवाइज उनको धीरे धीरे करके फिल्टर आउट करना शुरू करो। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। जब आप थोड़ा सा कंट्रोल वचन पे बना लेते हो तो व्हाट विल हैपन हियर, ये जो बॉन्डिंग है, ये दोनों का कनेक्शन जो है, जब आपका वचन पे थोड़ा सा कंट्रोल बन जाएगा, फिर जो आप अपने अंतर मन से बात करते रहते हो वो वाले
शब्द है वो भी ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई होने शुरू हो जाएंगे। अभी आप अकेले बैठते हो तो मोस्टली टाइम पे लोग नेगेटिव सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव या नियर टू नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं सोचता। हर आदमी कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं सोचता रहता, हर आदमी अपनी टेंशनों में लगा रहता है। अच्छा वो करना है, फिर ये करना, फिर वो करना, फिर ऐसे करेंगे, नहीं वो हो जाएगा, वो फिर उधर मामा आएगा, फिर ये, मतलब हम अपने उसमें ही अपनी एनर्जी को वेस्ट करते चले जाते हैं। अगर एक बार मेरा कंट्रोल मेरी सेल्फ टॉक पे आने लग गया, सेल्फ टॉक का एक ही रास्ता है, आप जो भी चाहते हैं उसको लिखना शुरू करें। एक जनरलाइज्ड, एक तो जनरल सेल्फ टॉक है, आई एम ग्रोइंग, तो जनरल हो गया। फिर एक स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का मतलब कि आई विल बाय माय, मेरा फ्रेंड है उसको BMW लेनी है, BMW को कौन सा मॉडल उसने अपने घर में रूम में लगा रखा है वो, ठीक है, वो उसने अपने वो जो फोन का वो होता है ना, वो स्क्रीन सेवर जो लगता है, उसमें भी BMW लगा रखी है, और उसने उसके ऊपर वो उसके बारे में सोचता और बोलता दोनों रहता है। कोई पूछेगा ललित तेरी बेस्ट कार BMW कब ले रहा है, 2023 में लेनी है, मतलब ही इज क्लियर अबाउट दैट। एक तो जनरल हो गया, फिर एक स्पेसिफिक हो गया या गोल स्पेसिफिक हो गया। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको दो काम एक साथ करने पड़ेंगे। आपके दिमाग में अगर कचरा जा रहा है वाया, वो कचरा वाया शब्दों के द्वारा ही तो जा रहा होगा, ठीक है। आप टीवी के सामने बैठे हैं और आप अपनी तंद्रा में खो गए, तंद्रा का मतलब है आप अपने कहीं खो गए, तो आपकी आंखें खुली है, टीवी पे पिक्चर मूव हो रही है, लेकिन आपको वो फील नहीं हो रही है, लेकिन उसकी साउंड को आप रोक नहीं पाते, साउंड आपके दिमाग में जाती रहती है। हो सकता है अभी ये बात आपको समझ में आया नहीं आए, आप खाना बना रहे हैं, उधर टीवी चल रहा है मोशन पिक्चर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऑडियो जा रहा है, ऑडियो हर एक के दिमाग में जाता रहता है। आपका घर कहीं रेलवे स्टेशन के आसपास है या ट्रेन की पटरी के आसपास है, तो आपके दिमाग में ना वो ऑडियो जाता रहता है, ठीक है। ऑडियो की हमारे ईयर की जो कैपेसिटी है टू वर्क, इट इज ग्रेटर देन आईज। हमारे कान ज्यादा सक्षम है बजाय आंख के। हमें देखने में लगता है कि आंख हमें बड़ा विजन दिखा रही है, सब कुछ अपनी जगह ठीक है बट लॉन्गेटिविटी लगा लो या आपका ना सेंसिटिविटी लगा लो, आर ईयर्स आर मोर सेंसिटिव देन आईज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे दिमाग में शब्द जब चले जाते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जल्दी से चले जाते हैं, आप रोक ही नहीं पाते। आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आपके ऑफिस की लिफ्ट खराब है, चू की या कोई भी टू की आवाज आती है या उसका बटन खराब है या कुछ, आप फटाक से रिकॉग्नाइज कर लो। आप कभी चेक करना, ईयर से संबंधित चीजों को आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर लोगे। सो आपको दोनों चीजों को कंट्रोल, एक ईयर को कंट्रोल करना। ईयर को कंट्रोल करने का मतलब है ऐसे शब्दों को नहीं सुनना है, ऐसे विचारों को नहीं सुनना है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, और यहाँ से वाणी हमें वही बोलना है जो हम चाह रहे हैं, या धीरे धीरे करके बोलना स्टार्ट करना। दिन में 2 बार कर सकते हैं सेल्फ टॉक, 3 बार कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ टॉक लिख लें, बना लें, फाइनली इसको रिकॉर्ड करके सुनना भी शुरू कर दें। सेल्फ टॉक, एक बार आपका शब्दों पे कंट्रोल आना शुरू हो गया तो आपका दिमाग आपका कहना मानना शुरू कर दे। आई थिंक कुछ चीजें समझ में आई आप लोगों को आज। हेलो, हाँ जी सर आई। मन वचन कर्म में से सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरे को रेक्टिफिकेशन करनी है, मेरा कर्म भी ठीक हो जाएगा, मेरा मन के अंदर मेरी अपनी जो चर्चा है वो भी ठीक हो जाएगी, मैं सिर्फ शब्दों का चयन अच्छे से कर लूं, मेरे दिमाग में जो शब्द आ रहे हैं वो फिल्टर हो गया। अब मेरे को जो बोलना है, वो मेरे को गालियां बकनी है, बुरे शब्द बकने हैं, तो बार बार वो दिमाग में जाएंगे और मेरा दिमाग वैसा होता चला जाएगा। नेगेटिव चीजें बोलनी है बार बार, आज जो सीन चल रहा है आपको बोलना ही क्यों है? हम तो नाम ही नहीं लेते हैं इस चीज का। आप अपने आप से थोड़ा सा कमिटमेंट कर लो, मेरे को नाम ही लेना, मेरे को सोचना नहीं है, मेरे को इसकी न्यूज ही नहीं देख रही है। वाई टू? जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको उसके अंदर बार बार दखल नहीं देना चाहिए। जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, आपको बार बार उसको सुनना देखना और उसके अंदर इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। जहां आपका कंट्रोल है वहां फिटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आपको कुछ भी करना है, आप छोटी छोटी सेल्फ टॉक बना सकते हैं, ठीक है। मैं जमीन पर बैठ के खाना खाता हूँ, अपने आप से बात करूंगा। मैं हर रोज मैं सनसेट के बाद खाना नहीं खाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। कुछ भी, किसी भी तरह की टॉक उसके अंदर जाने तो दो। अभी आपका रेशो बहुत हेल्दी है, किसका पॉइजन वाला और वो वाला। अभी पॉइजन आपको वो कर रहा है, मतलब एक्सीड कर रहा है। धीरे धीरे करके आपका जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है वो बढ़ाना शुरू कर दो, आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। किसी के मन में कोई भी सवाल आ रहा हो, मैं इसी वो जो ग्रुप बना हुआ है सबको वो भेज देंगे। बेसिक सेल्फ टॉक 20-25 लाइन है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा वो, तो आपको हेल्प होगी। आप उससे अपनी सेल्फ टॉक खुद से डिजाइन कर सकते हैं, या किसी को कुछ बनवानी तो मेरे को कॉल भी कर सकते हैं।
किसी के दिमाग में कोई भी सवाल आ रहा हो तो बात कर सकते हैं, नहीं तो हम 2 दिन के लिए वाइंड अप करते हैं। हम हर एक दिन छोड़ के एक दिन मिलते हैं और उसके अंदर हम किसी टॉपिक पे अच्छे से बात करते हैं 30 से 35 मिनट के लिए, 30-40 मिनट के लिए। ठीक है, आप खुद भी देखना चाहें देख सकते हैं, किसी को भी वेलकम कर सकते हैं, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। किसी की कोई भी क्वेरीज है, आई एम अ कंसल्टेंट, आप कुछ भी पूछ सकते हैं ग्रुप के ऊपर भी, वैसे भी। ठीक है, आज के टॉपिक को लेके किसी का कोई सवाल हो तो बता सकते हैं। कुछ समझ में आया? मैंने बेस बनाने की कोशिश की, सेल्फ टॉक के प्रोडक्शन, जो इसका प्रोडक्शन क्या है उस वहां तक नहीं पहुंचे हम, कि बहुत सारी लाइन वो मैं आपको भेज दूंगा, वो आपकी हेल्प करेगी आपकी खुद की सेल्फ टॉक को डिजाइन करने में। क्योंकि हर 2 लोगों का तो मिशन एक जैसा या एक जैसी सोच नहीं हो सकती ना। हर आदमी को जो भी लाइफ साइकिल चल रहा है, किसी को आगे बढ़ना है, किसी को पैसा कमाना है, किसी को अपना वो डेजिग्नेशन कमाना है, किसी को कुछ और करना हो, सेल्फ डेवलपमेंट करना हो, तो सेल्फ टॉक उसके हिसाब से डिजाइन होती है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम 2 दिन के बाद सैटरडे को मिलते हैं। सैटरडे को हमारा बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है। इसी तरह की चीजों को आगे बढ़ाते होगा। हमारा टॉपिक होगा हैबिट्स के ऊपर। हम अपनी हैबिट्स के ऊपर कैसे काम करें। ये जितने भी हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं वो सब मिलते जुलते से लगेंगे आपको। टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। अपनी हैबिट्स को चेंज करके हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, या आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी में, आपके जानकारी में, फ्रेंड सर्कल में, या ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं, वो क्यों सक्सेसफुल है और हम क्यों नहीं है, हमारे और उनके बीच का गैप क्या है। दैट गैप इज हैबिट्स ओनली। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे सैटरडे को। ठीक है, फिर सैटरडे को मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए गुड डे। थैंक यू भैया। ओके।